सचिन क्यों तेरी दीदी का नाम लेकर ऐसे चिल्ला रहा है? ओहो जीजू, दीदी को एक खबर सुनानी है। ओ दीदी, पहले ये बता खबर अच्छी है या बुरी है? वो तो खबर सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि खबर अच्छी है कि नहीं। पता है मेरी रीचू है ना, उसकी भाभी ऐश्वर्या जी सोसाइटी की सेक्रेटरी हो गई है। ओ दीदी मर गए। क्या हुआ? सचिन मेरे भाई, तेरी दीदी को ये खबर आहिस्ता आहिस्ता सुनाना, वरना उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। सचिन क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे मुझे? वो ऐश्वर्या जी है ना, सो आपका हाल पूछ रही थी। अच्छा, जरूर उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा ही हुआ होगा। वैसे करीब करीब तुमने ठीक पहचाना। पहले मत बुझाओ लालू, बताओ ना माजरा क्या है? वो क्या करे हो, बताओ ना। ठीक है बताता हूँ। सचिन ये खबर सुनाने से पहले एम्बुलेंस वाले को तो बुला ले। किस लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दरअसल बात यह है डार्लिंग की ऐश्वर्या हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी बन गई है। क्या? देखा सचिन, मैंने कहा था ना वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब चेक तो कर ले वो जिंदा है या नहीं। ऑल द बेस्ट जीजू। दीदी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। ओफो, पता नहीं लोग क्यों डिस्टर्ब करने आ जाते हैं बाहर। क्या बात है, बहुत हंस रही हो? अरे मनु, देखा जब से मैं सेक्रेटरी बनी हूँ ना, वो सुष्मिता बार बार मेरी तरफ मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अभी उसे भाव नहीं देती। वाह वाह वाह, बिल्कुल सेक्रेटरी तरह आप बोलना भी सीख गई हो। भैया सेक्रेटरी बनने में क्या क्या फायदे हैं? रिचा इट डिपेंड्स। अगर तुम चोर हो, चालाक हो, 420 हो तो फायदे ही फायदे हैं। जैसे? भाई जैसे सोसाइटी की बिल्डिंग रिपेयर करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई को दे दो या पति को दे दो, वो गांव में अपना मकान बना लेंगे। या जैसे अगर तुम्हारी शादी करवानी है हमको, तो जो शादी करवानी है सोसाइटी के फंड से ही हो जाएगा यार। कोई पूछने वाला नहीं है? अरे पूछने वाला हो तो उसे अपना पार्टनर बना दो, पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दो। ओ, मतलब पैसे खाने के पूरे चांसेस है। अरे इसे पैसा खाना नहीं कहते हैं, सदियों से यही रीत चली आ रही है। हमारा जो लास्ट सेक्रेटरी था सोसाइटी का, उसने सोसाइटी के फंड से कार बना ली थी यार। यानी कि फायदे फायदे। हाँ, और जो इज्जत मिलती है वो अलग। जब से तुम्हारी भाभी सेक्रेटरी बनी है, हमारे घर में 1 घंटा सुबह एक्स्ट्रा पानी आता है ना। राइट। क्यों ऐश्वर्या? हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो एक सबसे बड़ा फायदा ये नजर आ रहा है कि सुष्मिता आजकल मुझसे बड़ी जलने लगी है। सुष्मिता, अरे ओ सुष्मिता, सुष्मिता कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अरे तुम्हें पता है वो ऐश्वर्या सोसाइटी की सेक्रेटरी बन गई है? पता है। अब तो हमारे बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा। ओके बाय। कैसी है ऐश्वर्या? अरे शांति, तू कैसी है? बस ठीक हूँ। अच्छा शांति, कहीं तेरे कोई घर की प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जरूर बताना। अब सेक्रेटरी जो बन गई हूँ। ऐश्वर्या हमारा बाथरूम लीक हो रहा है। अच्छा शांति, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे क्या है, अब सोसाइटी के ऑफिस में भी बैठना पड़ता है ना, सेक्रेटरी जो बन गई हूँ। अरे घर की बाहर की जो दीवार है। अरे जोशी, आओ जोशी, आओ जोशी। जोशी, तुम्हारे घर की कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताओ, भैया सेक्रेटरी बन गई हूँ। अरे हमारे घर के बाहर जो कूड़ा कचरा। अच्छा जोशी, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि कुछ क्लब्स की मीटिंग हैं और फिर शाम को सोसाइटी के काम भी तो करने पड़ेंगे ना। अब ये सब मुझे ही तो करना पड़ता है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। नहीं, लेकिन ऐश्वर्या को अच्छा मौका मिला है सोसाइटी के लिए कुछ करने का। और अपने लिए भी। सुन सब सुन प्यार की धुन। देशपांडे सर। आओ आओ सदू, ये क्या लेकर आए हो? प्रसाद। अच्छा। मैडम आप भी लीजिए प्रसाद। कैसा प्रसाद है? हमारी एक माता जी है, माँ सरस्वती देवी, ये उनका प्रसाद है। ओहो, लेकिन सदू 2 दिन पहले तो तू किसी पिताजी का प्रसाद लेकर आया था। पिताजी नहीं, गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी। क्या है साहब, जहाँ होता है चमत्कार वहाँ होता है हमारा नमस्कार। ओहो, वैसे सदू है? क्या चमत्कार किया है तेरी माताजी ने? सच पूछो तो माता जी कुछ नहीं चमत्कार करती है। हाँ? सभी चमत्कार मैं खुद ही करता हूँ। तू करता है? कमाल है। वैसे क्या चमत्कार किया है तूने? क्या है साहब, गुरु दक्षिणा के बतौर हम सारे चेले माता जी को एक एक चमत्कार बहाल कर देते हैं। हाँ? ये तो मैं कुछ अजीब सा ही सुन रही हूँ। वही कह रहा हूँ। जैसे मैं माता जी के बारे में अफवाह फैला देता हूँ। अफवाह? हाँ? वाह। मसलन अभी मैंने एक अफवाह फैला दी कि माता जी के प्रसाद से मेरे घर में लड़का पैदा हुआ। ओ, मतलब तेरे घर में लड़का पैदा हुआ?
सच पूछो तो लड़का पहले से ही पैदा हुआ था। लेकिन अफवाह फैलाने से माताजी के दरबार में औरतों की संख्या बढ़ गई। वाह सदु वाह, तू तो बड़ी काम की चीज है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल अगर मुझे कॉलेज से निकालेगा ना तो मैं तेरी मदद लेकर बहुत ही बड़ा चमत्कार करूंगा। तथास्तु। निकल तू, निकल तू। मैडम, हमारी लिफ्ट में लाइट नहीं है। क्या हुआ, कल रात को अंधेरे में लिफ्ट में किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। बाद में पता चला वो मेरी वाइफ ही थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैडम, आप लाइट चालू करवा दीजिए लिफ्ट की। क्या है कि इस तरह के धक्के मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। क्या होता है, वाइफ को भी गलतफहमी, मुझे भी गलतफहमी। ठीक है, मैं लाइट लगवा दूंगी। रिचा, नोट कर रही हो ना? हाँ, गलत फहमी। अच्छा, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि... एक मिनट, मैं आपसे नहीं पूछ रही, बाद में। हाँ, आप बताइए। जी, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन हमारे घर पानी ही नहीं आता। कई दिनों से हम सिर्फ दाल फ्राई ही खा रहे हैं। दाल फ्राई? हाँ, सूखी दाल फ्राई। अच्छा, सूखी दाल फ्राई। हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आपके वहाँ पानी आना शुरू हो जाए। हाँ? अच्छा, अब आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कह रही थी कि... एक मिनट, मैंने आपसे नहीं पूछा अभी। हाँ, आप बताइए। हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी गाड़ी के लिए सोसाइटी में कोई पार्किंग ही नहीं है। अल्टीमेटली कल मैंने मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी पर ही पार्क कर दी। अब आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। एक्सक्यूज मी, मैं जा रही हूँ। अरे, जब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती तो पता नहीं ये आते ही क्यों है। नेक्स्ट। क्या? एक बात बता, तेरी भाभी अपने आप को समझती क्या है? मेरी भाभी समझती है। देख, मेरा मतलब ये है कि जब से तेरी भाभी सोसाइटी की सेक्रेटरी बनी है तो क्या हम सबको फालतू समझती है? What nonsense! मेरी भाभी सबको बराबर का रिस्पेक्ट देती है। हाँ, सिर्फ मेरी भोली वाली दीदी को छोड़कर। क्या मेरी भाभी ने? क्या है? आज सोसाइटी की मीटिंग में तेरी भाभी ने सबकी तरफ देखा सिवाय मेरी भोली वाली दीदी के। अच्छा, अगर तेरी दीदी सेक्रेटरी बनती तो क्या मेरी भाभी की तरफ देखती? हाँ, ठीक है, जाओ जाके कह दो अपने भाभी से कि हर कितने दिन आते हैं। मतलब तुम्हारे दिन आ गए। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मुझसे प्यार नहीं करती है मोटी। देखो सच्ची, लड़की सिर्फ लड़के से प्यार नहीं करती, बल्कि उसके सारे मोहल्ले वाले से रिश्ता जोड़ती है। मोहल्ले वालों से? यानी अब ये मोहल्ले वाले तुम्हारे रिश्तेदार हो गए? वो मुझे पता नहीं। अच्छा सचिन, मैं चलती हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए तो मेरी भाभी की इज्जत कम हो जाएगी। ओके, बाय। संभाल के जाओ ना। क्या मेरे से इज्जत? ए मोटी, कोई नया ढूंढना पड़ेगा। देखता हूँ। शांत हो जाओ सुसु डार्लिंग, शांत हो जाओ डार्लिंग। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। अरे, तुम्हें अगर सेक्रेटरी से बदला लेना है तो पहले तुम्हें चेयरमैन बनना पड़ेगा ना। मैं यहाँ इंतकाम की आग में जल रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देखो, अगर किसी बात पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता तो उस बात का मजाक उड़ा लेना ही अच्छी बात है ना। हेलो सुष्मिता, हेलो देशपांडे, क्या बात क्या है? मामला सीरियस लग रहा अरे, है। वो ऐश्वर्या जब से सेक्रेटरी बनी है पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। दोपहर को मेरी तरफ देखा भी नहीं उसने। रोते नहीं, नेक्स्ट ईयर हम तुम्हें सेक्रेटरी बना देंगे। देखा सुना, बस। नहीं, फौरन ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ऐश्वर्या के बजाय लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम जोगन बन जाओ। जोगन? यानी कि मैं संन्यास लेकर हिमालय चली जाऊं? हाँ। नहीं, मैं लालू को इतना सुखी नहीं देख सकती। अरे, हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने नाम के आगे माँ और पीछे देवी लगा दो। अरे वाह जोशी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। माँ सुष्मिता देवी। भला साहब है, निकल गए। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, उनसे कह दीजिए कि उनके सोसाइटी वाला काम मैंने कर दिया है। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। घर में बैठ के मोबाइल से बात कर रही हो? ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दिया करो। अरे भाई, सोसाइटी बिल पे करेगी। अच्छा सुनो, आज मैंने सोसाइटी की मीटिंग घर पे ही रखी है। तुम जाओ जरा चाय और नाश्ता तैयार कर। सेक्रेटरी क्या बन गई है? मेरे को बावर्ची समझने लग गई हो। अरे, मैं तुम्हारा फायदा करवाने जा रही हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? कौन सा फायदा करवाने जा रही हो? पता है, चाय और नाश्ता घर पे बनेगा, लेकिन बिल बढ़ा चढ़ा के मैं कहाँ डालूंगी? कहाँ? सोसाइटी के अकाउंट में। बहुत जल्दी सेट हो रही हो, बहुत जल्दी सेट हो रही हो। अभी तक कोई आया क्यों नहीं भाई? आना हाँ, ऐश्वर्या, अब तुम्हारे मीटिंग में कोई नहीं आने वाला है। क्यों? अरे, सब लोग सुष्मिता के घर में गए। सुष्मिता के घर क्यों? अरे, कहते हैं कि सुष्मिता को बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है। हाँ, शक्ति? अरे, अब वो चमत्कार कर सकती है। चमत्कार? हाँ, अब देखो, थोड़ी देर पहले मैं उसके घर में गई थी। जाते समय मेरी थैली में पूरे 1 डजन अंडे थे और वापस आने के बाद देखा तो क्या मेरी थैली में सिर्फ 4 अंडे। देशपांडे ने निकाल लिए होंगे। देशपांडे क्यों निकालेगा अंडे? वो
वो तो अंडे खाता नहीं है। हाँ, चुरा तो सकता है ना। भाभी 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 जानती हो सुष्मिता दीदी माँ बन गई है। क्या सुष्मिता माँ बन गई है? अब इस मामले में कंपटीशन मत करना भैया। अरे भैया वो बात नहीं है, माँ सुष्मिता देवी बन गई है। माँ सुष्मिता देवी। लेकिन तूने मेरे को धक्का खाए को दिया था। चले पांडे। माँ सुष्मिता देवी की माँ सुष्मिता देवी की। जानते हैं माताजी में जबरदस्त शक्ति है। अच्छा? हाँ, कल माताजी का एक भक्त ट्रेन से गिरा फिर भी मरा नहीं। हाँ, ट्रेन रुकी हुई थी ना। मतलब ये कि माताजी ने उसे तभी गिराया जब ट्रेन रुकी हुई थी। ऐसे ऐसे चमत्कार है माताजी के। चलो जिसको भी सवाल पूछना है एक एक आगे माँ हमें डूबने से बचा लो माँ। क्या समस्या है बेटी? माँ मैंने अपनी नई सेक्रेटरी से पानी के बारे में कंप्लेंट की थी, तो उसने इतना पानी छोड़ा कि हमारा पूरा घर स्विमिंग टैंक बन गया। अब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में तैरते हुए जाते हैं। अरे वाह, तुम भी तैरती हो। सेक्रेटरी तो तुमने चुनी थी ना, अब भुगतो। नहीं माँ गलती हो गई, बचा लो हमें। ठीक है माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। थैंक यू माँ। तथास्तु। माँ सुष्मिता देवी की। माँ अब मैं भी चलती हूँ। ए लालू प्रसाद देना। ये ले। शक्कर। ये क्या कर रही है? ए शांति, अरे कोई तुझे फल वाली समझेगा। समझने दो। देखो शीतल, ये गाइडलाइन है, इसके हिसाब से पेपर सेट करना, समझे? ओके सर। और वो अपना काम क्यों देशपांडे आया कि नहीं? सर प्रोफेसर देशपांडे के बारे में जरा जबान संभाल के बात कीजिएगा। क्यों? पता है उनकी पत्नी अब देवी बन गई है। देवी बन गई है? और वो क्या बन गया, राक्षस? सर उनके बारे में ऐसा मत कहिए, आपको मालूम है उनकी पत्नी भूत भविष्य सब बता सकती हैं। तो इस भूत का भविष्य क्यों नहीं बताते? प्रिंसिपल साहब, लगता है आपके दिन भर गए। अरे देशपांडे, तुम कॉलेज में आ गए हो? आपने मेरा नहीं माँ सुष्मिता देवी का अपमान किया है। माँ सुष्मिता देवी? अरे वो तो तुम्हारी पत्नी है, वो माँ कब से बन गई? सर आप प्रोफेसर देशपांडे का मजाक मत उड़ाइए। आपको मालूम है कॉलेज का पियोन सदू कह रहा था कि माँ सुष्मिता देवी के आशीर्वाद से उसकी शराब की लत छूट गई। तो उसकी शराब की लत कैसे छूट गई? उसकी शराब ये पी जाता है क्या? मुंह संभाल के बोलिए प्रिंसिपल साहब, वरना माँ सुष्मिता देवी के प्रकोप से आप किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। लगता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी का दिमाग भी खराब हो गया। सर उठिए उठिए, वरना स्टूडेंट्स हॉलीडे मांगेंगे। शीतल, जाके हड्डी के डॉक्टर को बुलाओ। अब कुर्सी रिपेयर करवाने के लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? इडियट, कुर्सी नहीं, रिपेयर की बात कर रहा हूँ। देखा माँ का प्रकोप देखा। तुम्हारी बीवी का दरबार कब भरता है? सॉरी सर, आप जैसे पापियों के लिए मेरी बीवी के दरबार में कोई जगह नहीं। एक गेट आउट, ये माँ का हुक्म है। गेट आउट, मेरा ऑफिस है ये। गेट आउट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ये माँ का हुक्म है। आउट। जय माँ सुष्मिता देवी। देशपांडे अरे सर। आओ सदू, क्या खबर लाए हो? खबर सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने प्रिंसिपल साहब की चेयर की टांग काट दी। ऐसा बोल, प्रिंसिपल के भी कान होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके बीवी के बारे में मैंने ऐसे ऐसे चमत्कारों की अफवाहें फैला के रखी है बस। वेरी गुड सदू, लेकिन ये चमत्कार की अफवाह फैला रहा है, उससे हमें कोई फायदा तो होगा कि नहीं? फायदा? सर एक बार भक्तों की लाइन तो लगने दीजिए, फिर देखिए आपका भी मंदिर की तरह ट्रस्ट बन जाएगा। वाह सदू वाह, वेरी गुड। आजकल वैसे फेथ का नाम ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी देशपांडे। तथास्तु। निकल तू, निकल तू। माँ सुष्मिता देवी की, माँ सुष्मिता देवी की। शांत हो जाओ भक्तगण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुच्छर, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। देशपांडे, मैं मुझे नहीं, तुम्हारी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। चुप हो जाओ। अगर माँ ने आंखें खोल ली तो उसी कॉलेज में तुम चपरासी बन के रह जाओगे। देशपांडे जी, माँ सुष्मिता देवी आंखें कब खोलेगी? भक्त, माँ सुष्मिता देवी आंखें खोलती नहीं है, वो आंखें खुलवाती है। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। यहां मां की परमिशन के बगैर सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। अब तुम सब ध्यान से सुनो, तुम सब एक एक करके लाइन से मां के दर्शन के लिए जाओगे और एक आदमी सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। हो जा, चुप हो जा। मां के सामने रखने के लिए कुछ लाया है तू? हाँ लाया हूँ। क्या लाया है? तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चुप हो जा, इडियट।
प्रसाद लाया है माँ के सामने रखने के लिए। वो मैं सवाल पूछने के बाद रखूंगा। चलो। नमस्ते मिसेस देश पांडे। माँ सुष्मिता देवी, मेरा पहला सवाल यह है कि मैं अपनी बीवी को खुश कैसे रख सकता हूँ? मरकर। हाँ बालक, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पॉलिसी के पैसे, प्रोविडेंट फंड सारा तुम्हारी बीवी को मिल जाएगा और वो सुखी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल मैंने कहा था ना, कोई नहीं पूछेगा। प्रसाद लाया है कि नहीं लाया? 2 रुपए लुच्चा कहीं का। चलो नेक्स्ट। आओ आओ, सफेद दाढ़ी, आओ बैठो। माँ सुष्मिता देवी, मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन कोई भी मेंबर मेरी बात ही नहीं मानता। एक अंदर की बात बताता हूँ, बिल्डिंग रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने साले को देना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐश्वर्या पांडे नई सेक्रेटरी बीच में टांग अड़ा रही है। कोई रास्ता बताओ माँ, कोई रास्ता बताओ। इसका रास्ता है मेरे पास। गॉड, ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? ओफो, मानो। क्या? ओफो, स्टॉप। ओके। पता है, आज मैंने सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी घर पे, फिर क्या हुआ? एक भी मेंबर नहीं आया और आने वाला भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग माँ देवी सुष्मिता के दर्शन के लिए गए हैं। अरे चेयरमैन साहब, आइए आइए, इस वक्त सब ठीक तो है? दरअसल आज कमेटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। क्या? अरे मैं तो सेक्रेटरी हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया मीटिंग में? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कमेटी के डिसीजन के मुताबिक आपको सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से हटाया जाता है। क्या? कैसी बात करते हैं? अभी तो रिपेयर वर्क नहीं मिला, एसटीटी वर्क नहीं मिला और इनके साले साहब को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। और कम्युनिटी सेंटर में मेरा जो स्वागत होना था वो? क्षमा कीजिए ऐश्वर्या जी, लेकिन कल देवी के दरबार में देवी माँ की आज्ञा थी कि आपको इस नई जिम्मेदारी से मुक्त कराया जाए। अब भला देवी की आज्ञा को कौन टाल सकता है? नमस्ते, जय माँ सुष्मिता देवी। अरे चेयरमैन साहब, एक ही झटके से तुम्हें सेक्रेटरीशिप से हटाकर वापस मेरी बीवी बना दिया। सब सुष्मिता की चाल है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या यह सच है कि तुम्हें सेक्रेटरी के पद से हटाया गया? अरे हटाया नहीं गया जोशी, हमें तो मुक्त किया गया। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम संसार का कल्याण करें, कि हम दुखियों का दुख मिटाएं, कि हम पापियों का पाप धो डालें। अरे पांडे, अचानक इसे क्या हो गया? पाप धोने की बात करने लगी। इस जीती जागती कॉमेडी का अचानक सोप ऑपेरा कैसे हो गया? मुझे लगता है बहुत जल्द मुझे पंखा हाथ में पकड़ उसके बगल में खड़ा होना पड़ेगा। हरिओम माता, दाता, माता। रीचू, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो ना। क्यों, तुम्हारी दीदी के ग्रुप का क्या हुआ? ओह, वो तो ब्रह्मांड में विलीन हो गई। पांडे, 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 पांडे नहीं, प्रभु पांडेश्वर जी। और के बात करो, कहीं तुम्हारा पुत्र साया माँ ऐश्वर्या देवी बिना पड़े, समझे? जय माँ ऐश्वर्या देवी, जय माँ ऐश्वर्या देवी। अरे पियून सदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूं साहब, आपकी सुष्मिता देवी का दरबार तो बंद हो चुका ना, और आजकल मैं माँ ऐश्वर्या देवी के चमत्कारों की अफवाह फैलाता हूँ। मुझे जोशी जी ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। जय माँ ऐश्वर्या देवी, माँ ऐश्वर्या देवी की जय। जय माँ ऐश्वर्या देवी, जय माँ ऐश्वर्या देवी। जोशी, तू यहाँ? कल तक तो तू सुष्मिता की मदद कर रहा था, आज ऐश्वर्या की मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे दल बदलू तो मैंने राजनीति में भी नहीं देखा। अरे राजनीति नहीं, ये भोज नीति है। जहाँ खाने को मिले वहाँ घुस जाओ, वही यहाँ का नियम है। जय माँ ऐश्वर्या देवी की जय, माँ ऐश्वर्या देवी की जय। देख लूंगा जोशी। शांति, शांति। जय माँ ऐश्वर्या देवी, जय माँ शांति, तू यहाँ? कल तक तो तू सुष्मिता का दरबार अटेंड करती थी, आज यहाँ? अरे लालू, यहाँ प्रसाद में पेड़े मिलते हैं और तुम्हारे यहाँ तो शक्कर है। जय माँ ऐश्वर्या देवी। पांडे, मैंने चुप कर, देश पांडु के बच्चे। अब माँ ऐश्वर्या देवी आप सबकी सुख शांति के लिए अपना प्रवचन देगी। माँ, शुरू करो। इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध इंसान को बेवकूफ बनाता है, जैसे इसे बनाया है।
कभी कभी हमें अपने पड़ोसियों से जलन होती है। हमें ऐसा लगता है कि जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। ब्यूटी क्वीन की ट्रॉफी की बात कर रही इंस्पेक्टर, अरे भागो, कुछ करने पड़े। लोगों को फंसाने के जुर्म में मैं आपको और आपके पति पांडे जी को अरेस्ट करने आया हूँ। भाग शांति देवी, भाग। पांडे जी ने इंस्पेक्टर प्रभु पांडेश्वर कहिए। प्रभु पांडेश्वर, चलिए पुलिस स्टेशन वाला मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। अरे सिर्फ हम दोनों अकेले ही थोड़ी हैं जो भगवान के नाम पे ये सब कर रहे हैं, हमारे और पड़ोसी भी हैं। देखो देखो ऐश्वर्या, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? अरे अगर मैं जेल जाऊंगी तो सुष्मिता क्या बाहर आएगी? सुष्मिता? ये कौन सुष्मिता? अरे माँ सुष्मिता देवी। अब उसे भी अरेस्ट करने आए हैं। मुझे कहा था मेरा लड़का एसएससी में पास हो जाएगा, उसको तो सारे के सारे सब्जेक्ट में 0 मिल गए। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर इतना ही कहा था ना कि आपका लड़का पास हो जाएगा, इस साल पास हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कहा था। अरे इंस्पेक्टर, आपको सुष्मिता देवी के पावर के बारे में पता नहीं है। अरे उन्होंने तो अपने पावर से इनकी सेक्रेटरी की पोस्ट छीन ली। इतनी पावरफुल है वो? फिर मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। पता चला मुझे भी इंस्पेक्टर की पोस्ट से हटवा दिया। अरे मेरे पास भी बहुत पावर्स है। अगर तुम चाहो तो इसी वक्त तुम्हारे सामने माँ सुष्मिता देवी को प्रकट कर सकती हूँ। अच्छा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे? हाँ। तो ठीक है। माँ सुष्मिता देवी प्रकट हो। आप महान हैं। आप दोनों माओं को मेरा प्रणाम। तथास्तु।